गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम रिसेंटली जो एक प्रेडिक्ट आई थी दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसमें उसने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो स्टेट नहीं है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि आर्टिकल 12 जो है उसके अंडर ये नहीं आता है यूनाइटेड नेशन जो है। आर्टिकल 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो स्टेट के बारे में बताता है कि स्टेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 12 के अंडर यूएन जो है वो नहीं फॉल करता है, इसलिए आर्टिकल 226 के अंडर उसको हाई कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस नहीं किया जा सकता यूएन के ख़िलाफ़। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 जो है उसके उस आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टेट के अंडर आती हैं। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या जितनी भी लोकल और अदर अथॉरिटीज़ जो हैं जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में हैं, वो सारी स्टेट के अंडर आती हैं। तो द गवर्नमेंट जो है उसने ये भी कहा कि जो कंसेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो नहीं रिक्वायर्ड नहीं है एक लीगल जो सूट है अगेंस्ट यूएन के लिए, क्योंकि ये एक फॉरेन स्टेट भी नहीं है, ये एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन जो है एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है। सेक्शन 86 जो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की, वो ये कहती है कि जो फॉरेन स्टेट है उसके ऊपर केस तभी किया जा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंसेंट दे, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन यूएन स्टेट ने जो हमारी गवर्नमेंट है इसका कहना ये था कि यूएनओ जो है और इसके ऑफिशियल जो हैं वो इम्यूनिटी जो है उसको इंजॉय करते हैं अंडर यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947 के अंडर। तो एज़ पर इस एक्ट के अंडर क्या होता है कि यूएनओ को इम्यूनिटी है किसी भी लीगल प्रोसेस से, और उसके ऊपर केस जो है वो उन्हीं मामलों में चल सकता है जिसमें वो खुद बेव करें अपनी इम्यूनिटी को। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।